इंडिया एक टाइम पर ब्रिटिश कॉलोनी था, हैवी टैक्सेस लगे। सत्याग्रह चालू किया फिर बंद किया। सॉल्ट मार्च हुआ, ये मूवमेंट हुआ। ट्राइबल मूवमेंट हुआ। हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना बकचोद टीचर और आज का टॉपिक है नेशनलिज्म इन इंडिया। और यार पूरे स्टोरी जैसे देखने वाले हैं तो लास्ट तक देखना। चलो शुरू करते हैं। तो यार ये तो बच्चा बच्चा जाने है कि इंडिया एक टाइम पर ब्रिटिश कॉलोनी था। ब्रिटिश लोग इंडिया को रॉ मटेरियल के सोर्स और मार्केट की तरह यूज करते थे। वो लोग हेवी टैक्सेस लगाए, इंडियन इंडस्ट्रीज को डैमेज किया और फार्मर्स को फोर्स क्रॉप्स उगाने पर मजबूर किया। और इसी ऑपरेशन के अगेंस्ट नेशनलिज्म डेवलप हुआ। नेशनलिज्म का मतलब बोल सकते हैं हम, कि जब लोगों को लगे कि हम सब एक नेशन का पार्ट है और हमें फ्रीडम चाहिए। The First World War and after 1914 to 1918. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिशर्स ने इंडिया के सोल्जर्स को फोर्स्ड रिक्रूटमेंट कराया अपने तरफ से लड़ने के लिए। वॉर के खर्चे के लिए टैक्सेस बढ़ाए, प्राइसेस डबल हो गए। 1918 से 1919 में क्रॉप फेलियर और इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आया। ये सब चीजों से लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा। अब नेक्स्ट आता है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। जनवरी 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए और तभी उन्होंने सत्याग्रह इंट्रोड्यूस किया। सिंपल याद रखो, सत्याग्रह एम्फसाइज द आइडिया ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। इसका मतलब ट्रूथ की पावर यूज करना, नॉन वायलेंस फॉलो करना, अपोनेंट को फिजिकल फोर्स से नहीं बल्कि मोरल फोर्स से हराना। अब कुछ अर्ली सत्याग्रह मूवमेंट्स देखते हैं। बुक में तो बहुत लंबा दिया है, लेकिन तुम लोग के लिए मैं बैठा हूं इधर, इसीलिए सब्सक्राइब कर दो यार, कंजूसी मत करो। अब ये मूवमेंट्स कहाँ हुई वो देखो। चंपारण जो बिहार में है, वहां पे 1917 में हुई। इसमें फार्मर्स को जबरदस्ती इंडिगो प्लांट उगाने को कहा जा रहा था ब्रिटिशर्स से, लेकिन गांधी ने फार्मर्स का सपोर्ट किया। उसके बाद मूवमेंट खेड़ा जो गुजरात में है, वहां पे 1918 में हुआ। इसमें क्रॉप फेलियर के बाद भी टैक्स लिया जा रहा था फार्मर्स से, तो गांधी ने टैक्स रिलीफ मांगी। उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ जिसमें वर्कर्स फेयर वेजेस के लिए स्ट्राइक पर आ गए और फिर ऐसे ही गांधी बड़े लीडर बन गए। अब रोलैट एक्ट देखते हैं। इसके अंडर बिना ट्रायल के अरेस्ट करते थे इंडियंस को। अपील भी नहीं थी और कोई लॉयर भी नहीं था। गांधी जी ने इसके खिलाफ नेशन वाइड हड़ताल कॉल की। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में प्रोटेस्ट हुआ। लीडर्स अरेस्ट किए गए, वायलेंस स्प्रेड हुई और पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया। जलियांवाला बाग मासकर के बारे में तुमने तो सुना ही होगा। ये हादसा 13 अप्रैल 1919 को हुआ। उस दिन अमृतसर में बैसाखी के दिन लोग पीसफुली गैदर हुए थे और तभी जनरल डायर ने बिना वार्निंग के फायरिंग कर दी। हंड्रेड्स लोग मारे गए। ये इंसिडेंट ने पूरा देश को हिला दिया। अब हुआ खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आफ्टर 1919। मुस्लिम लीडर्स मोहम्मद अली और शौकत अली टर्की इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करें तो ये हुआ क्यों, ये समझो। गांधी जी का बिलीफ था कि ब्रिटिश रूल इनजस्टिस पर बेस्ड है। अगर इंडियंस कोऑपरेट करना बंद कर देंगे, उनको मतलब उनका हेल्प किसी भी फॉर्म में बंद हो जाए, तो वो ब्रिटिश लोग कोलैप्स हो जाएंगे। जैसे कि अगर उनके कपड़े खरीदने बंद किए तो उनको पैसे मिलना बंद होगा। ये एक एग्जाम्पल था कपड़े का। उनका कुछ भी सामान नहीं खरीदना वगैरह ये शामिल था उसमें। और इसके अंडर में टाइटल्स सरेंडर हुए, गवर्नमेंट जॉब्स रिजाइन हुए, फॉरेन क्लोथ्स बॉयकॉट हुए और स्वदेशी प्रोडक्ट्स अडॉप्ट करने लगे। मूवमेंट सिटीज में स्ट्रांग था। अब डिफरिंग स्ट्रैंड्स की बात करें इस मूवमेंट की तो
टाउन्स में मिडिल क्लास, स्टूडेंट्स, लॉयर्स इन्वॉल्व हुए। और कंट्रीसाइड रिबेलियन जो हुआ अवध में, तो वहां के पीजेंट्स को लीड किया बाबा रामचंद्र ने। उनकी डिमांड थी कि हाई रेंट्स रिड्यूस करो और बेगार सिस्टम बंद करो। और ट्राइबल मूवमेंट्स जो गुदेम हिल्स आंध्र प्रदेश साइड हुए, उसके लीडर थे अल्लूरी सीताराम राजू। उन्होंने फॉरेस्ट लॉज के अगेंस्ट रिवोल्ट किया और ग्योरिला वॉरफेयर यूज किया। और प्लांटेशंस में भी स्वराज हुआ असम में, जिसमें टी प्लांटेशन वर्कर्स को फ्रीडम का मतलब लगा अपने गांव वापस जाना। अब सिविल डिसोबीडियंस की बात करते हैं। फरवरी 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट में वायलेंस हुआ, इसीलिए गांधी ने मूवमेंट विथड्रॉ कर दिया। कांग्रेस में डिबेट हुआ। Leaders like C.R. दास और मोतीलाल नेहरू काउंसिल एंट्री के फेवर में थे। अब आया सॉल्ट मार्च। गांधी जी ने सॉल्ट को पावरफुल इशू बनाया क्योंकि सॉल्ट हर इंसान यूज करता है, गरीब से गरीब आदमी भी। ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट पर टैक्स लगाया था। 12 मार्च 1930 को गांधी ने साबरमती से दांडी तक मार्च निकाला। ये फेमस है एज दांडी मार्च। और ऐसे करके वहां पहुंच के सॉल्ट लॉ तोड़ा गया। और इस मूवमेंट को पार्टिसिपेंट्स अपने नज़रिए से देखने लगे। रिच पीजेंट्स जैसे कि यूपी के जाट लोग और गुजरात के पाटीदार लोग रेवेन्यू रिड्यूस चाहते थे, और फॉरेन बिजनेसमैन इंपोर्ट्स कम चाहते थे। अब कुछ लिमिट्स देखते हैं इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के। दलित लोग मूवमेंट में पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं हुए थे। गांधी ने उन्हें हरिजन मतलब चिल्ड्रन ऑफ गॉड कहा। लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर का व्यू अलग था। अंबेडकर जी बिलीव करते थे कि दलितों को पॉलिटिकल सेफगार्ड्स और सेपरेट रिप्रेजेंटेशन चाहिए। गांधी और अंबेडकर जी के बीच डिसएग्रीमेंट हुआ इसी बात पे। लेकिन पूना पैक्ट 1932 के बाद कॉम्प्रोमाइज हुआ। दलितों के असली राइट्स के लिए स्ट्रगल बाबा साहब अंबेडकर ने ही किया, और वो सोशल जस्टिस के सिंबल है। सबसे पहले समझो कि ये सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग होता क्या है। when people from different communities start feeling that they belong to one nation and share a common identity. It is called sense of collective belonging. ये फीलिंग बनी हिस्ट्री, फिक्शन, फोक सॉन्ग्स, पेंटिंग्स और प्रिंट से मिलके। बाल गंगाधर तिलक को एक पॉपुलर प्रिंट में दिखाया गया जहां टेम्पल, चर्च, मस्जिद सब उनके आसपास बने हैं। मैसेज ये था कि सब एक है और नेशन रिलीजन से ऊपर है। फिर भारत माता का कॉन्सेप्ट भी दिखाया गया, जिसमें नेशन को एक माँ के रूप में इमेजिन किया गया। सबसे पहले ये आइडिया दिया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। उन्होंने ही वंदे मातरम का गाना लिखा 1870 में। और स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर अबिंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की पेंटिंग बनाई। उनके पेंटिंग में भारत माता को शांत, स्पिरिचुअल, हाथ में किताब, माला ये सब दिखाया गया है। नेशनलिस्ट्स ने सोचा कि रियल इंडिया गांव में है, इसीलिए उन्होंने फोक टेल्स कलेक्ट की, लोकगीत लिखे, लेजेंड्स प्रिजर्व किए। और बंगाल में रबींद्रनाथ टैगोर ने बैलेड्स, नर्सरी राइम्स, मिथ्स कलेक्ट किए। मतलब देश की कल्चरल मेमोरी को बचाया। और जवाहरलाल नेहरू को भारत माता की इमेज पकड़े हुए दिखाया गया। Conclusion. नेशनलिज्म इन इंडिया डेवलप हुआ। वॉर के बाद प्रॉब्लम्स से, गांधी के लीडरशिप से, मास मूवमेंट्स से, सिंबल्स एंड यूनिटी से, ये मूवमेंट फाइनली 1947 में इंडिपेंडेंस तक पहुंचा। तो चलो भाई, इंडिया आज़ाद है और मैं भी आज़ाद हूं। अब वीडियो एंड करने के लिए Bye bye.